माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में ही आर्टिकल 141 का हवाला देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को छठे चरण की शिक्षक भर्ती में अमान्य घोषित कर दिया है। इन सबके बाद से सभी अभ्यर्थियों के मन में ये संशय बरकरार है कि क्या 2 साल से वर्किंग कैंडिडेट को एक झटके में माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद से बाहर कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कल डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने व्यू बिट पर बात कर रखी थी कि सभी जिलों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि छठे चरण में बीएड डिग्री के आधार पर चयनित हुए हैं प्राइमरी यानी 1 से 5 वाली भर्ती में। यहाँ पर आप एक और पत्र जारी हुआ है, हालांकि ये सभी जिलों से जारी हुआ है, लेकिन सुपौल से जो जब पत्र जारी हुआ है 11 दिसंबर 2023 को, इस पत्र से आपको चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि वो आंकड़े क्यों जुटाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं विषय, छठे चरण में नियुक्त वर्ग 1 से 5 तक बीएड योग्यताधारी शिक्षक को चिन्हित करने के संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त विषयक संबंध में कहना है कि दिनांक 11 दिसंबर 2023 के पूर्वाह्न में विभागीय पदाधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिया गया है कि छठे चरण में 1 से 5 के नियुक्ति बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के का किया गया नियोजन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत निर्णय लेना है, इसलिए वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर प्रतिवेदन का मांग किया गया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो आंकड़े मांगे गए हैं वो माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर मांगे गए। यही बातें तो मैंने कल के डेडिकेटेड वीडियो में बताई थी व्यू बिट चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि आपने दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि देखिए राज्य सरकार के पास अभी 2 विकल्प खुला हुआ है। एक तो माननीय पटना हाईकोर्ट में रिव्यू डाल सकती है, जो कि पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। हालांकि वहां से कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पटना हाईकोर्ट के जजमेंट में साफ शब्दों में मेंशन ये किया गया है कि हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाने का नहीं है। आर्टिकल 141 के अंतर्गत हम भी बंधे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, और चूंकि ये रिक्रूटमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी। हालांकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से ये प्रश्न आते हैं कि जो अपॉइंटमेंट था छठे चरण में उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। देखिए आपके अपॉइंटमेंट पे लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, ये राज्य सरकार का शिक्षा विभाग का विषय था। उन्होंने नहीं लिखा वो अलग मैटर है, लेकिन जो आप पुराने जजमेंट उठा करके देखेंगे माननीय पटना हाईकोर्ट का, तो ये जो भर्ती है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन थी। अब यहाँ पर छठे चरण में सभी कैंडिडेट्स को शिक्षा विभाग को बताने के लिए बोला गया था। यहाँ पर अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे पटना हाईकोर्ट का, तो उसमें यही बातें मेंशन की गई हैं कि यहाँ पर राइट टू लाइफ का केस नहीं बनता है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को ये अवगत था कि उनकी ये भर्ती ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन है। ये इनके कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार के पास पहला विकल्प तो रिव्यू पिटीशन फाइल करने का है, जिसमें कोई खास राहत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 141 के तहत अगर रिव्यू कराने भी जाएंगे तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ये बंधे हुए हैं तो इनका डिसीजन नहीं बदलेगा। एक ही विकल्प है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से ये गारंटी नहीं है कि बीएड को राहत मिल ही जाएगी, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि मजबूती से अगर पैरवी करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि राज्य सरकार जिस प्रकार से 7वें चरण में एसएलपी तो फाइल करती है लेकिन एसएलपी को वापस ले लेती है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर बीएड को इस नियुक्ति पत्र में इस नियुक्ति में रहना है छठे चरण में, तो निश्चित तौर पर एक मजबूत पैरवी की ज़रूरत है। और हालांकि रास्ते बहुत संकरे हो चुके हैं, बहुत पतला रास्ता हो चुका है बीएड के लिए यहाँ से बच पाना, क्योंकि ऑलरेडी भर्ती जो थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी, इस वजह से बहुत कम चांस है। लेकिन राज्य सरकार अगर कुछ भी करके, मजबूत पैरवी करके, कुछ भी करके, क्योंकि देखिए यहाँ से 22,000 जो बीएड कैंडिडेट हैं, सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में ये मेंशन किया है कि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का पत्र है उसमें जो एलिजिबल है उसके आधार पर दोबारा मेरिट बना करके अगर राज्य सरकार चाहे तो जो उस मेरिट में आएगा उसको नियुक्ति पत्र दे सकता है। यानी सीधे तौर पर राज्य सरकार के लिए एक तरीके से निर्देशित किया गया है कि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको वहां पर रखा जाए और रिवॉक करने के लिए आदेश दिया गया। रिवॉक करने का मतलब क्या होता है? इनको हटाने की बात की गई है, ठीक है। अब वहां पर डायरेक्टली नहीं लिखा गया कि इनको हटा दीजिए, लेकिन रिवॉक करने की बात की गई है, रिजल्ट को रद्द करने की बात की गई है। और 23 अगस्त 2010 की बात की गई है, उसमें बीएड नहीं था। यानी सीधे तौर पर बीएड को के लिए रास्ते बहुत कठिन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी जो छठे चरण से हैं और जिनका 7वें में हो गया होगा और छठे में भी होंगे अगर वो, तो
उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अब 7वें में अपना ज्वाइन कर चुके होंगे। लेकिन जिनका 7वें में नहीं हुआ होगा और छठे में होंगे, जाहिर सी बात है वो वो हथकंडा अपनाएंगे ताकि उनको नियुक्ति पत्र मिल पाए। और पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो तो उनके लिए एक तरीके से रामबाण का काम करेगा, क्योंकि उनके कोर्ट ऑर्डर में ये बातें मेंशन की गई हैं और उसी को लेकर के अगर वो अभ्यर्थी फिर से पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो ये एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी केस बन जाएगा राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार इनके डिसीजन को नहीं मान रही है। तो राज्य सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास भी लिमिटेड अब चीज़ें बच गई हैं। इसलिए राज्य सरकार को ये डिसीजन लेना है कि हम इतने कैंडिडेट के साथ क्या करें। इसी वजह से राज्य सरकार पूरे आंकड़े को इकट्ठा कर रही है कि एक्चुअल में इनके पास डेटा कितना है, क्योंकि जब ये भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया था 21-22 में, उस समय लगभग 22,000 बीएड कैंडिडेट की संख्या थी। लेकिन इसमें से बहुत सारे बीएड कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका अच्छे जगह चयन हो गया होगा और हो सकता है ये इसको छोड़ दिए हों। हो सकता है छठे चरण में जो प्राथमिक में होंगे, हो सकता है टीजीटी में हो गया हो सकता है पीजीटी में हो गया हो सकता है कि बीपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिए हो सकता है कि एसडीएम बन गए, हो सकता है यूपीएससी क्लियर कर लिए हो, ऐसे बहुत संभावना है। इस वजह से एक्चुअल डेटा क्या है ये राज्य सरकार जानना चाहती है और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन ये यकीन मानिए कि रास्ते बहुत कठिन है बीएड के लिए छठे चरण में जो चयनित हुए हैं उनके संदर्भ में। और यहाँ पर इस पत्र से साफ तौर पर ये बातें मेंशन की गई हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर ही ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा था कि इसमें कहाँ लिखा गया कि माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। तो इस पत्र से आपको क्लियर हो जाएगा कि सभी राज्यों में जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं वो माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही जुटाए जा रहे हैं। और राज्य सरकार पूरा आंकड़ा देखना चाहती है कि कितने कैंडिडेट हैं और उनके संदर्भ में क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आज से लगभग 2 साल पहले जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके फेवर में एटलीस्ट कुछ तो करे, क्योंकि 2 साल से वो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उनको भी तो दिखाना होगा ना कि हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। अगर राज्य सरकार एक मजबूत पैरवी करती है तो कुछ दिन तक ही सही, लेकिन कम से कम इनके मामले को एक कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कैंडिडेट के मन में कि हाँ हमारे लिए राज्य सरकार ने लड़ाई नहीं की या फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष अच्छे से नहीं रखा। पक्ष रखे राज्य सरकार, जो भी फैसला वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो करे। तो ये सभी चीज़ें हैं और इसी के लिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए पहले से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि रास्ते कठिन हैं बीएड के लिए जो छठे चरण में हुए थे, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी, माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।